हेलो दोस्तों, बात करेंगे प्रतिशत के उन सवालों की जिनमें किसी वस्तु की कीमत को कुछ प्रतिशत बढ़ाने पर यह पूछा जाता है कि अब गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च कुछ प्रतिशत तक ही बढ़े। मतलब कि बढ़ी हुई कीमत, वस्तु की बढ़ी हुई कीमत भी सवाल में दे रखी होगी और जो उसका खर्चा है वो भी कितना बड़ा है वो भी दे रखा होगा। हमें बताना ये होता है कि ऐसे में उसने अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी की होगी। सवाल है, चावल की कीमत 30% बढ़ जाने के कारण गृहिणी उसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करे कि खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े। देखिए, इस सवाल को हम 3 तरीके से करेंगे। 1, 2, 3। पहला तरीका जो मैं पहली वीडियोज में बता चुका हूँ, हम 3 कॉलम बनाएंगे। कीमत, खपत, ये आपको पता ही है, ये मात्रा होती है। खपत हो या बिक्री हो, ये मात्रा है उस वस्तु की। और खर्च, जब यहाँ खपत आता है तो यहाँ खर्च आएगा, यहाँ बिक्री आता है तो यहाँ पर आय आएगा, यानी कि इनकम। क्योंकि बिक्री होगा तो वो सवाल दुकानदार के संदर्भ में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि इसमें ये लिखने के बाद 100 फिर से 100 और इन दोनों की गुणा यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो अब सवाल में कीमत 30% बढ़ गई, 30 बढ़ गई तो यहाँ 130 हो गई, है ना। प्रतिशत की संख्या को 100 के साथ डायरेक्ट जोड़ और घटा कर सकते हैं। अब कहता है कि खर्च सिर्फ 10% ही बढ़े। इस खर्चे को वो सिर्फ 10% ही बढ़ाना चाहता है। जब हम इसका 10% निकालेंगे तो हमें मिलेगा ये 10% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं निकाल सकते, देखो 10% निकालना है, इस गुणा ये वाली संख्या यहाँ लिख दी। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और हमें मिल गया ये 10% है इसका। अब इसमें जोड़ देंगे 0, ये मिल गया हमें। ठीक है, अच्छा अब क्या कहता है कि खपत कितने प्रतिशत कम करेगी, खर्च सिर्फ 10% बढ़े। खर्च हमने 10% बढ़ा दिया। अब हमें निकालना ये है कि वो कौन सी संख्या होगी, इसको x मान लेते हैं, कि वो कौन सी संख्या होगी कि इन दोनों को गुणा करने पर हमें ये मिल जाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, x को इसी तरफ लिख लेते हैं और 130 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1100 को जब हम 13 से काटेंगे तो हमें मिलेगा, पढ़ा गया 8 पर 13 चौके 13 अठे 104, 6 बच गया, ये हो गया 60। अब गया 4 पर पहाड़ा 52 और 60 में से 52 गए, 8 बच गए, 80 हो गया। पहाड़ा गया 13 छिक 78 पर 6 आ गया 78, अब बच गया 2, ये हो गया 20। अब पहाड़ा गया 1 पर, फिर 8 बच गया, फिर 80 हो गया, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ये इसकी कंटिन्यूटी को तोड़ने के लिए इसमें एक ऐड कर देते हैं लास्ट वाले में, क्योंकि हमें 2 डिजिट रखना है ना। ये हो गया इतना। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है 84.62। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमने 130 जोड़ा था ना, इनका डिफरेंस होगा वो 30% था ये। तो ऐसे इनका डिफरेंस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है खपत में। डायरेक्ट इसका डिफरेंस हम कर सकते हैं, या
जीरो है, 10 हो जाएगा यहाँ पर। 10 देखो ये हो गया 8, और यहाँ 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत की कमी हुई खपत में? 15.38, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका और है, एक और तरीका करेंगे इसका, वो है एक्स वाई रूल। एक और तरीका जो है एक्स वाई रूल, एक्स वाई, देखो ये और ये एक्स वाई रूल काफ़ी जगह काम आ रहा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। एक्स वाई रूल में हम क्या करेंगे, हमें पता होता है कि एक्स वाई रूल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। इनके बीच में प्लस के निशान होते हैं, माइनस का तब जब कोई भी मध्य माइनस हो तब। ठीक है। अब इधर होता है खर्च, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन। जब खर्च में कुछ भी प्रतिशत परिवर्तन ना हो तो वहाँ यहाँ पर हम जीरो लिखते हैं। पहले वाली वीडियोज में कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। यहाँ पर खर्च में 10% परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर उसको 10 प्लस निशान करके 10 लिख देंगे। अगर घट रहा होता तो माइनस का निशान करके 10 लिख देते। अब देखो यहाँ 10 लिख ही देता हूँ। अब मैंने बताया था पहले भी, पहले वाली वीडियोज में, कि ये कीमत और खपत होते हैं, एक्स और वाई कीमत और खपत होते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि इसको खपत ले रहे हैं कि इसको खपत, या इसको कीमत ले रहे हैं कि या इसको कीमत ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस हमें ये ध्यान रखना कि कौन सा माइनस है और कौन सा प्लस है। जो बढ़ रहा होगा वो प्लस में आएगा, जो घट रहा होगा वो माइनस में आएगा। अब देखना, यहाँ चावल की कीमत, एक्स को हम कीमत ले लेते हैं, एक्स को हम कीमत ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिखना है 30% है। वाई खपत हमें निकालना है ये। ठीक है, यहाँ पर 30 वाई बटे 100, और यहाँ पर 10। अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 100 से गुणा कर देंगे, या फिर एलसीएम ले लो, हम गुणा कर देते हैं। इसको गुणा करेंगे 30 को तो ये आ जाएगा 3000, ये आ जाएगा 100y प्लस 1000। अब इन दोनों को उस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, तो हमें मिलता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिलता है 130y, 130y। इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो 1000, 3000 में से 1000 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 2000। हाँ, ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 130 माइनस वाला 130 इधर आएगा, y यहीं रह जाएगा, माइनस 130। अब इनको अगर हम सोल्व करें तो देखो, ये 20 है, पहाड़ा गया 1 पर, दिख रहा है, हाँ, पहाड़ा गया 1 पर। ठीक है, अब बच गए 7, ये हो गया 70, फिर पहाड़ा गया 5 पर, 13 पंजे 65 पॉइंट लग जाएगा। फिर 5 50 हो गया, पहाड़ा गया 3 पर, 3 पर पहाड़ा गया 39, 11 बच गए, 110 हो गया, पहाड़ा गया 8 पर। बस 2 डिजिट तक ही हम इसको रख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये रहा 15.38, 15.38। अब जो एक तीसरा तरीका है वो इस सवाल की ट्रिक है, अब हम उससे करेंगे डायरेक्ट, उस तरीके से करके देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहली वीडियोज में बताया था, ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचो, हाँ ये उनसे थोड़ा सा अलग है, बस एक लाइन खींचो, गुणा का निशान और 100।
कीमत में जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है उसको 100 में जोड़कर यहाँ लिख दो, इतना तो सेम है ही, ठीक है। और कीमत में जो वृद्धि हो रही है उसको ऊपर लिख दो, यहां तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, खर्च में जितनी भी बढ़ोतरी हो रही है ना उसको हम यहां से घटा करके लिख देंगे, इसमें से घटा कर देंगे। अब सोल्व करेंगे, ये हो गया 20, 1 0 से 1 0 कट गई, 200 बटे 1313। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आ गया ना, 200 बटे 13। तो अब इसको सोल्व करने के बाद हमें मिलता है, हाँ यहाँ माइनस आएगा ये निशान, क्योंकि ये खुद इंडिकेट कर देता है कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है निशान से, ये एक्स वाई रूल ऐसा है। यहाँ पर हमें सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल में पूछा कि कितने प्रतिशत कम करेगा, तो इसमें हम डायरेक्ट जो आंसर आता है वो सवाल के अकॉर्डिंग, अगर कितने प्रतिशत कम कर रहा है तो ये कम ही आएगा, कितने प्रतिशत बढ़ा रहा है तो ये बढ़ा हुआ ही आएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डाउन एरो के साथ, 15.38 वो अपने खपत में कम करेगा। सवाल देखते हैं, यहाँ पर 20% कीमत बढ़ गई और गृहिणी ने अपने खर्च में 8% की वृद्धि करी है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की होगी। देखिए डायरेक्ट ट्रिक से ही करेंगे, 20 120 गुणा 100, ये तो करना था ही, ठीक है। अब ऐसे सवालों में माइनस में जो ये वृद्धि की है इसको हम माइनस लिख देंगे, बस ये ट्रिक है। सोल्व करेंगे, 12 120, देखो 20% ये वो है जो कीमत में वृद्धि हुई है, यहाँ पर हम लिखेंगे 100 में 20 को ऐड करके, और यहाँ पर जो खपत में जो खर्च में वृद्धि हुई है वो यहाँ पर लिखेंगे और गुणा में 100, काटने पे हमें मिलता है यहाँ 10 और 10 से इसको काटने पे मिलता है 10% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, सत्रह प्रतिशत कीमत में वृद्धि हुई है और 8% खर्च में बटे 117, इस 17 को 100 में ऐड करके लिखेंगे और गुणा 100। सोल्व करेंगे, ये 9 आएगा डिफरेंस, 100 को इसके साथ गुणा कर देते हैं। अब 9 से काट देंगे तो ऊपर 100 और नीचे हमें मिलेगा 13। 100 को 13 से भाग करेंगे तो पहाड़ा गया पहला 7 पे, 13 7 91, 9 बच गए 90 हो गए। अब पहाड़ा गया 6 पे 78, अब बच गए 12, 120 हो गए, 120 पहाड़ा गया 9 पर, 2 डिजिट तक ठीक रहता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, देखिए हमें ये पता है कि बढ़ी हुई कीमत में से बढ़ा हुआ खर्च घटाना है ही, तो हम डायरेक्ट ही घटा करके लिख देते हैं, है ना। ये लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट है। जैसे 40 में से 5 घटा देंगे ऊपर 35 आ जाएगा, नीचे 140 गुणा 100, ये 4 और 4 से 100 को काट देंगे, 25%। नेक्स्ट,
यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। जब घटाना है ही तो हम डायरेक्ट घटा लेंगे। 50 में से 25 घटाएंगे तो सीधा हम लिख देंगे यहाँ पर 50 में से 25 घटाएंगे 25 नीचे 150 गुणा 100। अब 2 50 से काट दिया तो ये हो गया यहाँ पर 50/3। अब 3 से 50 को काटेंगे तो पहाड़ आ जाएगा 16 पर। ठीक है, 16 3 48 और फिर 2 बचेंगे वो 20 हो जाएगा। 6 ये ऐसे ही चलता रहेगा, 2 डिजिट तक ठीक रहता है। यहाँ इसको हम ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट 30 में से 4 घटा दो 26 नीचे 130 गुणा 100। 0 से 0 काट दो, 13 से 26 को काट दो 2 और ये आ जाएगा 20%। सेम ऐसे ही सवाल हैं, बस लास्ट वाला थोड़ा सा अलग है। तो जो ये सेम सवाल आ रहे हैं तो आप लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहो साथ में। पैंसठ में से 50 घटा देंगे 15। 65 में से 50 घटा देंगे 15। नीचे आएगा 165 165। ठीक है, अब सोल्व करेंगे तो 15 से हम इसको काट सकते हैं, 11 पे कटेगा। ठीक है, 11 से अगर हम 100 को काटें तो हमें मिलेगा 9.09%। नेक्स्ट यहाँ 12 में से 5 घटाना है, डायरेक्ट घटा देते हैं। देखो इतना लिखो और सोल्व कर दो। 16 4 से काट दिया 25। 25 को 4 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 6 गया पहाड़ा, 1 बचिया 10 हो गया 0.2 और 2 बचे 20 6.25। नेक्स्ट 17 में से 5 घटा दो तो बचेगा 12 और ये 117 गुणा 100। अब इसको हम काट सकते हैं 3 से काट देते हैं 4 और ये आ जाएगा यहाँ पर 39। 400/39। 400 को 39 से काटेंगे तो पहाड़ा गया 10 पर। ठीक है, 390। 400 में से 390 गए तो 10 बचेंगे, है ना, कम रह गए तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। पॉइंट लगाने के बाद हमें मिलता है फिर एक और 0। 100 हो गया, पहाड़ा गया 2 पर। ये हो गया
78, 100 में से 78 माइनस करेंगे तो 22 बचता है, 22 पे जीरो लगा देंगे तो 220, और 220 को 39, तो ये पहाड़ा जाएगा 6 पे नहीं 5 पे। ये इसका आंसर है मेरा। नेक्स्ट, यहाँ पर 60 और 56 है, दोनों का डिफरेंस 4, 60 का 160 आ जाएगा गुणा 100, 4 से काटेंगे 40, फिर इसको काट देंगे हम 20 से, 2 5, 5 को 2 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 2.50%। नेक्स्ट, अट्ठाईस और 22 है तो डिफरेंस 6 आ गया, नीचे 128 गुणा 100, 4 से काट सकते हैं, 4 से काट दिया 3, 2 32, 25, अब इसको 2 से काट देंगे 16, 3, ऊपर हो गया 75 और नीचे हो गया 16, 75 को 16 से काटेंगे तो पहाड़ा गया 16 चौके 64, 4 पर, ठीक है, 11 बच गया, 110 हो गया, पहाड़ा गया 6 पे, 16 छिक 96, 14 बच गए, 14 का 140 हो गया, तो अब पहाड़ा गया 8 पे, 2 डिजिट तक बहुत होता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा अलग है, इसको हम 3 तरीके से करेंगे, जिस तरीके से पहला सवाल किया था ना वैसे ही 3 तरीकों से करेंगे, बस समझाने के लिए। हाँ, डायरेक्ट इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। तीन तरीकों से करेंगे, 1 2 3। कीमत, खपत, खर्च। अगला है एक्स वाई रूल। और अगला है वो वाला तरीका। देखो ये तो लिखना होता ही है 100 100 और इन दोनों के गुणा यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल में कीमत बढ़ गई 25%, 125 हो गई। प्रतिशत की संख्याएं 100 के साथ डायरेक्ट जमा और घटा हम कर सकते हैं। खर्च में सिर्फ x की वृद्धि करता है और खपत में 4% की कमी होनी चाहिए, तो यहाँ पर 96। इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 12,000। अब इनका डिफरेंस या प्रतिशत निकाल लो भाई, कितनी वृद्धि हुई है। इनका डिफरेंस है हमारे पास 2000। 2000 को ऊपर, डिफरेंस को ऊपर बेस, जहां से परिवर्तन होता है उसको नीचे गुणा 100। ये 4 जीरो हैं, जो ऊपर की 4 जीरो इन 4 जीरो से कट गई। ये 10 के साथ 2 गुणा होके 20% जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा, अब इसको एक्स वाई
रूल से करेंगे। एक्स वाई में क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस इक्वल्स टू, यहाँ पर होता है खर्च में परिवर्तन, खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, और एक्स और वाई होता है या तो इसको कीमत मान लो या इसको खपत मान लो, या ये खपत या फिर ये कीमत, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना कि कौन सा माइनस आएगा कौन सा प्लस आएगा। जिसमें वृद्धि हो रही है वो प्लस, जिसमें कमी हो रही है वो माइनस। अब देखो ये खर्च है, खर्च को यहाँ पर एक्स माना हुआ है, हमारे एक्स वाई रूल में भी एक एक्स है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। या फिर हम इसको ए बी बी लिख सकते हैं, खर्च को सवाल में एक्स माना हुआ है तो ये एक्स इसको मान लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसको कीमत मान लो, इसको खपत मान लो, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कीमत मान लेते हैं, चलो कीमत 25% बढ़ रही है, डायरेक्ट 25 लिखेंगे, और खपत 4% कम हो रहा है तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, जो कम होता है उसके साथ माइनस का। यहाँ ए और बी मतलब कि ये दोनों को गुणा करेंगे, 25 को -4 से गुणा करेंगे तो -100 मिलेगा, एक्स, ये एक्स प्रतिशत परिवर्तन है खर्च में। अच्छा अब ये आ गया 25 में से 4 गए 21, 100/100 एक होता है, मैं 20, 21 में से एक गया 20, ये आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, ये प्रतिशत होता है, ये भी। अब इस ट्रिक से करेंगे, देखिए 25 माइनस एक्स बटे 125 गुणा 100 बराबर है 4। 4 से अगर हम इसको काटें तो हमें मिलता है 25, 25 से अगर 125 को काटे तो हमें मिलता है 5, ये 5 उस तरफ जाएगा, इधर रह गया 25 माइनस एक्स बराबर है 5, ठीक है। इस x को उस तरफ भेजेंगे, 5 को इस तरफ भेजेंगे तो 25 में से 5 घट के 20 रह जाएगा, ये आंसर। ये प्रतिशत में ही होता है ये सब, इसमें और इसमें जो संख्या होती है वो प्रतिशत में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।